अचानक इतने टाइम बाद जिम? वो बस यूं ही। इस कमरे में भैया रोज एक्सरसाइज करते थे, डैड मजाक करते थे, मैं बहाने बनाता था, मॉम की डांट होती थी, कभी कभी शोम अंकल की बकवास होती थी। और अब सब बदल गया है। मैं यहाँ आया तो देखा कि हर चीज पर एक धूल की परत जमी हुई थी। क्या हो गया सबको? नियति, मॉम नहीं रही, भैया हर वक्त टेंशन में रहते हैं, डैड मजाक करना भूल गए। सब कुछ नहीं बदला है विधान। हम सबका आपस में प्यार नहीं बदला, मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत नहीं बदली। जब जीजी माँ की याददाश्त खो गई थी और वो 5 साल की बच्ची बन गई थी, तब उनकी जान बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मैं उनकी जीजी माँ बनी थी। वैसे ही तुम्हें भी जीजू का बड़ा भाई बनना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी, जैसे जीजू बचपन से लेके आज तक तुम्हारी मदद करते आए हैं। अच्छा समय जरूर लौटेगा विधान, और फिर इसी जिम में तुम्हारी, जीजू की और पापा की ठहाके गूंजेंगी। तुम जूस पियो और फ्रेश हो जाओ। मिस्टर कपूर आ रहे हैं ना आज डिनर पे, तो मैं जीजी माँ की मदद करती हूँ। हाँ, अरे वाह फाल्गुनी, तुम्हारे हाथ में कोई जादुई छड़ी लग गई है क्या? इतने कम समय में इतना सब कुछ बना लिया। जीजी माँ ने बहुत मेहनत से राजस्थानी पकवान बनाए हैं, खास मिस्टर एंड मिसेस कपूर के लिए। इतनी बढ़िया आव भगत होगी, तब तो क्लाइंट डील साइन किए बिना जाएंगे ही नहीं। फाल्गुनी, मेरे से फिर से शादी कर लो। तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गया हूं। अरे तुम्हारा भाई इतने समय के बाद खुश लग रहा है और तुम हो कि गला साफ करे जा रहा। मैंने कुछ खास नहीं किया है सुयश। परिवार की बहू को मेहमानों की खातिरदारी के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, मैंने बस वही किया। और आप ही ने मुझे बताया था ना कि वो लोग विदेश से आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें भारतीय खाने का जायका दिया जाए। बड़े मालिक, मेहमान आ गए। चलिए डैड, चलिए। इतना बढ़िया वेलकम हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था सुयश। The tradition touches mesmerizing. आपने इनका पारंपरिक स्वागत किया ना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। राजस्थान में तो मेहमानों का ऐसे ही स्वागत किया जाता है, तभी तो हमारे यहाँ का गीत मशहूर है, पधारो हमारे देश। वेलकम टू अ लिटिल बॉय। हम लोगों को थोड़ी देर हो गई, मेरी वाइफ को विंटेज कार लेनी थी और वो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। विंटेज कार्स तो इंडिया में गिने चुने लोगों के पास ही होती है, कुछ 3.5 करोड़ की होती है, बट 6 महीने लग जाएंगे, मतलब बुक करने के बाद से। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकती। अब कुछ भी करके इस हफ्ते के एंड तक मुझे वो कार दिला दीजिए बस। ओके डियर, ट्राई करूंगा। बेटा, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं है, मुझे पास्ता, बर्गर, पिज्जा पसंद है, बस यही खाती हूँ। ये तो जब से इंडिया आई है इसने कुछ खाया ही नहीं ढंग से। मैं भी कुछ करती हूँ। बेटा, तुम ये खाओ। वाओ, व्हाट इज दिस आंटी? खाओ तो जानो।
फ्रैंकली मिस्टर श्रेयस, जब मैंने आप लोग के बारे में सुना तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे आपके साथ ये डील करनी चाहिए या नहीं। एक ट्रस्ट, एक भरोसा नहीं हो पा रहा था कि आप हमारा ऑर्डर पूरा कर पाएंगे या नहीं। मैं सौदा कंपनी देख के नहीं, इंसान देख के करता हूं। पर यहां आकर आपसे मिलकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आप और आपका परिवार बहुत अच्छा है। जिस परिवार में इतना अपनापन हो, उनके बिजनेस में भी अपनापन होगा ही होगा। मैं ये डील अभी साइन करना चाहूंगा आपके साथ। पेपर्स रेडी? जी। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर कपूर? अरे मिस सहगल, आप यहाँ कैसे? आपका पीछा करते हुए आ गई। मजाक अच्छा कर देती हैं आप। एनीवेज, ये है मिस्टर श्रेयस रावत, ये है उनके फादर मिस्टर जयंत, ये उनके छोटे भाई मिस्टर विधान। रावत परिवार को कौन नहीं जानता, आजकल तो काफी चर्चे में है। खैर इनकी छोड़िए, मुझे आपसे कुछ काम की बात करनी है। काम की बात? तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी तो बताया कि काम की बात करनी। ये लीजिए। ये क्या? आपकी फेवरेट एंटिक कार। मुझे पता चला कि आप इंतजार करना पसंद नहीं करती, तो मैं खुद चली आई। ये मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक छोटा सा इनाम। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? और मैं तो मिस्टर रावत की कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा था। कमाल करते हैं आप कपूर साहब। बैठिए बैठिए। आप अभी अभी विदेश से आए हैं, लोगों की नजरें गड़ी हैं आप पर। अगर आप कोई गलत कदम उठाएंगे तो आपकी कंपनी तो जमने से पहले ही ठप हो जाएगी। रावत इंडस्ट्रीज तो वैसे भी दिवालिया होने वाली है, और जिस कंपनी का मालिक अभी अभी जेल की हवा खाकर आया है, लोग उस कंपनी से जुड़ने से वैसे भी डरेंगे ना। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं क्या बोलूं। और फिर मैं अपनी कंपनी के 5% शेयर आपको आधे दाम में दे रही हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप इंसान अच्छे, और मैं सौदा इंसान देखकर करती हूँ, कंपनी देखकर नहीं। मिस्टर कपूर, देखिए, आप इसकी बातों में मत आइए। हमारी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी कि इस प्याली सैगल ने हमारी फैक्ट्री में आग लगवाई, मुझे ड्रग्स के चक्कर में अंदर भेजा, और अब हमारे इन्वेस्टर्स को भगा रही है। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपना इल्जाम मेरे सर मंड रहे हैं। कपूर साहब भी समझदार हैं, उन्हें फैसला करने दीजिए। प्याली ठीक कह रही है, मुझे आपके साथ डील नहीं करना चाहिए। मिस्टर कपूर, आप सोच समझ के फैसला लीजिए। सॉरी मिस्टर रावत, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें खतरा हो सकता है। कहा था मैंने, आप खुद समझदार हैं। क्या फैसला लिया है आपने? चलिए इसी बात पे मीठा हो जाए।
गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चलिए, शुभ काम में देरी कैसी, साइन कर दीजिए। आपकी कंपनी थोड़ी संभल जाए, मार्केट में पोजीशन भी ठीक हो जाए, फिर करेंगे आपके साथ भी डील। फिलहाल मिस साइकिल का दिया हुआ प्रपोजल ही मुझे ठीक लगा। थैंक यू फॉर द डिनर। कोई बात नहीं। एक कतरा तू तूफान से टकरा गया, एक दिन का आंधी की जिद में आ गया। देखा ना क्या हुआ। चलो, इस बहाने पता तो चला कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। एक मौका और देती हूँ, सोच लो। अपनी कंपनी अब भी मेरे नाम पर कर दो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। देख लिया हम सबने कि तुम क्या कर सकती हो, लेकिन अब ये भी बता दो कि और क्या करने के लिए बाकी है। तुमने सब खत्म कर दिया, आखिरी उम्मीद भी। अगर रोने वाली हो तो ये रुमाल रख लो। वो क्या है ना, आई हेट टीयर्स। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें तो बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, तो फिर क्यों बर्बाद करने पे तुली हुई हो हमारी कंपनी को? जवाब दिया था मैंने, एक पहेली भी दी थी सुलझाने के लिए, पर क्या किया तुमने? फेंक दिया उस सुराग को यहाँ। तुम हो वजह, तुम्हारी वजह से तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पति की कंपनी, तुम्हारी जिंदगी सब बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें सड़क पर ले आऊंगी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यही तो ढूंढना था तुम्हें, पर क्या किया तुमने? फेंक दिया इस रस्सी को। इस रस्सी से कितनी यादें जुड़ी हैं। मुझे लगा था कि वो तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगी, पर तुमने तो इसे फेंक दिया। इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारी कंपनी से वो डील छीननी पड़ी। झूठ बोल रही हो तुम, सिर्फ मेरे दिमाग के साथ खेल रही हो और कुछ नहीं। कोई याद नहीं जुड़ी मेरी इस रस्सी के साथ। सचमुच तुम्हें कुछ याद नहीं? इस रस्सी से जुड़ी कोई बात याद नहीं? मिट्ठू, सोचो सोचो, इस बार और अच्छे से सोचना। मिट्ठू, इस नाम से तो सिर्फ मैं बुलाया करती थी मुझे। इसके बारे में तो और किसी को नहीं पता, बिट्टू को भी नहीं।
प्याली को ये नाम कैसे पता? अंजी दस्सी बुनी हुई रस्सी घूम गोलम गोल मीठा मीठा बोल। अंजी दस्सी बुनी हुई रस्सी घूम गोलम गोल मीठा मीठा बोल। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने उस प्याली से बात क्यों नहीं की? उसकी इतनी हिम्मत कि घर आके हमारे साथ डील छीन के ले गई और ऊपर से धमकी देके गई है कि कंपनी बिकवा देगी। बेटा पानी पिला दो। दीजिए मैडम। हेलो अंकल, मैं विधान बोल रहा हूँ। अंकल प्लीज, आप इतने बड़े वकील हैं, कोई तो रास्ता होगा, कोई कानून, कोई नियम, कोई धारा जिससे हम इस प्याली को जेल भिजवा सकें। पर विधान, सुयश, गुस्से में करने की वजह से दो चीजें होती, तबीयत का भी नुकसान होता है और काम का भी। प्याली के मामले को निपटने के लिए हमको जो कुछ भी करना है ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना होगा। सोचने का समय नहीं है डैड, कुछ करना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स पहले ही हमें छोड़ के जा चुके हैं और इस डील का कैंसिल होना मतलब कंपनी बंद होना। घर, फैक्ट्री, जमीन, सब कुछ खत्म। तुम्हारी वजह से तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पति की कंपनी, तुम्हारी जिंदगी सब बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें सड़क पर ले आऊंगी, तुम्हें सड़क पर ले आऊंगी, तुम्हें सड़क पर ले आऊंगी। घर जाके आराम से सोचना, इस रस्सी से कौन सी पुरानी कहानी जुड़ी है, इस रस्सी से कितनी यादें जुड़ी है। मुझे लगा था कि तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाएगी, पर अंजी दस्सी बुनी हुई रस्सी घूम गोलम गोल मीठा मीठा बोल। अंजी दस्सी बुनी हुई रस्सी घूम गोलम गोल मीठा मीठा बोल। जीजीमा, क्या हुआ? आप फिर ये रस्सी ले आए? आप समझ क्यों नहीं रहे हो जीजीमा? ये रस्सी की बात करके वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग खराब करना चाहती है। दीजिए इसे। नहीं, मिट्टू, प्याली ने मुझे मिट्टू कह के बुलाया मिट्टू, और इस नाम से सिर्फ माँ बुलाया करती थी मुझे। ये तब की बात है जब तू पैदा भी नहीं हुई थी। तो यानी को ये कैसे मालूम? पता नहीं मिट्टू, उसने कहा ये रस्सी मेरे गुजरे हुए कल से जुड़ी हुई है और उसे परिवार से कोई लेना देना नहीं है मिट्टू। वो यहाँ मुझे बर्बाद करने आई, मुझसे बदला लेने आई है। वो मुझे मेरे बचपन की वो बात याद दिलाना चाहती है जिसे शायद मैं भूल चुकी हूँ, और मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान हो रहा। मुझे अपने इस बचपन के राज को पता लगाना होगा, तभी प्याली हम सबको परेशान करना बंद करेगी। जीजीमा, हम नीचे चल के सबको बता दें। क्या पता शायद कोई रास्ता निकला है। नहीं नहीं, मुझे खुद इस सच के बारे में पता लगाना होगा। इस समय जो कुछ भी प्याली ने कहा है ना, तो किसी से नहीं कहेगी। देख, वो लोग गुस्से में आके पता नहीं कौन सा कदम उठा लेंगे और नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक बार सच का पता चल जाएगा ना, तो मैं सबको खुद जाके सच बताऊंगी। मेरे बचपन का नाम मिट्टू प्याली को कैसे पता? क्या कहानी है इस रस्सी की? ये तो सिर्फ वही बता सकता है जो बचपन से मेरे साथ रहा हूं। सीनू चाची।